पैदल चलते हुए अपनी मॉम को फोन कर रही थी। तभी इसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। वो जैसे ही पलट कर देखती है तभी एक स्कूटर वाला टक्कर मार देता है, जिससे वो रोड पर ही गिर गई। इसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पर वो सैम को देखती है जो ब्लास्ट में घायल हो चुका है, यानी वो टैक्सी में बस के आसपास ही था। दूसरी तरफ हादसे वाली जगह को दिखाया जाता है। धमाके में बस के साथ साथ और भी बहुत सारी गाड़ियां बुरी तरह से जल चुकी हैं। बस में मौजूद और आसपास के सभी लोग मर चुके हैं। सिर्फ सैम जिंदा है जो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। इस केस की तहकीकात पुलिस ऑफिसर कैप्टन जैंग कर रहे हैं। जैंग आगे चलकर आपको बहुत पसंद आएगा। खासकर पुलिस के प्रति जो हमारा नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। खैर, इसका साथी माइक बताता है कि बस में टोटल 10 लोग थे, लेकिन इन्हें सिर्फ 8 की बॉडी मिली है। सीसीटीवी में देखने पर इन्हें सैम और ली के बारे में पता चला। पूछताछ के लिए वो ली को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचे, मगर ली को तो कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था। तब जैंग इसे वो वीडियो दिखाता है, जिसके बाद उसे सब याद आ गया। वो पहले तो इन्हें वही स्टोरी बताती है जो आज इसके साथ हुआ, लेकिन जैंग को इस पर थोड़ा शक होता है। जैंग बहुत प्यार से कहता है कि देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं पिछले 20 सालों से पुलिस में हूँ। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। वो ली को पानी पीने को देता है। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि जैंग के दाहिने हाथ में कोई दिक्कत है। ली जैंग को बताती है कि ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा है। जैंग रिकॉर्डिंग ऑन करके ध्यान से इसकी बातें सुनने लगता है। ली कहती है कि हमेशा की तरह वो आज भी 45 नंबर बस में चढ़ी। वो बस ड्राइवर को भी जानती है, वो बहुत अच्छा इंसान है। इसके बगल वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था। ये थकी हुई थी इसलिए वो भी सो गई। लेकिन कुछ देर बाद इसको किसी के फोन बजने की आवाज सुनाई दिया। वो आसपास देखती है कि आवाज कहाँ से आ रहा है, लेकिन तभी अचानक बस में जोरदार धमाका हुआ और ये मर गई। मगर अगले ही पल वो फिर से उसी बस में जागी। इसे लगा कि वो सिर्फ सपना था, लेकिन इसे दर्द का एहसास हुआ जो ज्यादातर लोगों को नहीं होता। कुछ देर बाद इसे फिर से वही रिंगटोन सुनाई दिया। वो कुछ समझ पाती तभी धमाका हो गया। ये बकवास बातें सुनकर माइक से रुका नहीं गया। वो अंदर आकर ली को डांटते हुए कहता है कि हमारा टाइम बर्बाद मत करो। जैंग उसे शांत करते हुए बाहर इंतजार करने को कहता है। ली आगे बताती है कि जब वो तीसरी बार जागी तब इसे पूरा यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं। इसलिए वो जबरदस्ती बस से उतरने की कोशिश करती है, मगर किसी कारण इमरजेंसी डोर नहीं खुलता और ना ही बस में मौजूद लोग इसकी बातों पर यकीन करते हैं। टाइम पूरा होते ही ये फिर से मर गई। अगली बार इसने बीमारी का नाटक बनाकर बस से निकलने का प्लान बनाया, लेकिन बस में एक औरत थी जिसके पास बहुत सारी दवाइयां हैं, इसलिए ये प्लान भी फेल हो गया। लेकिन ये सब करने में ली ने पता लगा लिया था कि वो ब्लास्ट क्यों हो रहा है। एक डिलीवरी बॉय को बचाने के चक्कर में बस ऑयल टैंकर से जाकर टकरा जाती है। ये बात सुनते ही जैंग अपने साथियों से कंफर्म करता है। एक्सीडेंट होने का तरीका बिल्कुल मैच हो रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ली जैंग से पूछती है क्या आपको मुझ पर यकीन हो रहा है। जैंग कहता है नहीं, लेकिन तुमने जो ब्लास्ट होने का कारण बताया वो बिल्कुल सही है। ली कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। आपको लगता होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरे साथ बार बार वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। जैंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक टाइम लूप में हो, जैसा मूवीज में होता है। अब ली सोचती है शायद इसके सर में चोट लगने की वजह से इसको गलतफहमी हो रहा है। तभी जैंग को इसके साथी का फोन आता है जो खबर देता है कि सैम जो बस से उतर गया था अब वो नहीं रहा। फिर हमें सैम के नजरिए से दिखाया जाता है जब वो ली को पागल कह के जा रहा था। सैम एक गेम डिजाइनर है। टैक्सी में इसके साथी का मैसेज आता है कि वो जल्दी ऑफिस पहुंचे। सैम को बंद जगह में घुटन होती है, इसलिए वो ज्यादातर बस से ही ऑफिस जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर ये फिर से उसी बस के पास पहुंच गया और देखते ही देखते बस में धमाका हुआ। हॉस्पिटल में मरने के बाद जब वो उसी बस में जागा तब इसको वो सब सपना लग रहा था, लेकिन जब उसने अपने बगल वाली सीट पर ली को देखा तब वो हैरान हो गया। वो ली से पूछता है क्या हम पहले कभी मिले हैं। ये सुनकर ली के चेहरे पर चमक आ गई। ली उसे बताती है कि हाँ, हम पहले इसी बस में मिल चुके हैं। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था, तुम टैक्सी से चले गए और फिर हम हॉस्पिटल में मिले। ये सुनकर तो सैम को पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसके सपने के बारे में उसको कैसे मालूम। ली बताती है ये कोई सपना नहीं बल्कि कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला है। चूंकि सैम पिछली बार का दर्द अभी भूला नहीं, इसलिए वो जबरदस्ती बस से उतरने लगा, लेकिन बस में मौजूद बाकी पैसेंजर ऐसा नहीं करने देते और इन्हीं लड़ाई झगड़े के बीच फिर से ब्लास्ट हो गया। अगली बार जब सैम जागा तब ली पूछती है क्या तुम्हें यकीन हुआ या नहीं। इस बार वो बस का कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर बस में एक पहलवान टाइप का आदमी था जो इसे पागल समझकर पकड़ लेता है। सैम सबको बताता है लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। अगली बार जागने पर ली बताती है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, हमें बचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सैम को तो अभी भी यकीन नहीं था कि वो किसी टाइम लूप में फंस गया है। उसे लग रहा था कि किसी ने इन दोनों को हिप्नोटाइज किया है। ली कहती है शायद ऐसा होता, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। तुम इसलिए टाइम लूप में हो क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें बस से उतार लिया था।
अगर हम बाकी लोगों को भी बचा लेते हैं तब शायद ये लूप खत्म हो जाएगा। सैम पूछता है लेकिन ये हम करेंगे कैसे? ली कहती है मैं जानती हूँ बस ब्लास्ट क्यों होता है। अगर हम किसी तरह बस को लेट करवा दें तब वो एक्सीडेंट नहीं होगा। इनका प्लान तो अच्छा था, वो फिर से बीमार होने का नाटक करती है, मगर वो भूल जाती है कि इनके साथ एक ओल्ड लेडी है जिसके पास मेडिसिन है। इस तरफ उस टैंकर को दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से आ रहा है। ड्राइवर का जो साथी है वो टिकटॉक देख रहा था जिसकी आवाज से ड्राइवर को परेशानी होता है। वो उसे मोबाइल बंद करने को बोलता है, लेकिन वो तो इसे चिढ़ाने के लिए आवाज और तेज कर देता है। ली और सैम ड्राइवर के पास ही खड़े थे ताकि वो इस एक्सीडेंट को रोक सके, और इस बार ये लोग किसी तरह ड्राइवर को कुछ सेकंड के लिए देर करवाकर उस भयानक हादसे को होने से रोक देते हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों खुश थे और अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से वही रिंगटोन की आवाज आती है। ली कुछ कह पाती तभी फिर से धमाका हुआ और सभी मारे गए। अगली बार जब ये दोनों जागते हैं तब भी इन्हें पिछली सारी बातें याद थी, यानी टाइम लूप अभी खत्म नहीं हुआ। ली बताती है कि हो ना हो बस में जरूर कहीं बॉम्ब प्लांट किया गया है और वो रिंगटोन उसी बॉम्ब को ट्रिगर करता है। इसका मतलब अगर किसी तरह ये लोग एक्सीडेंट से बच भी गए तो आगे चलकर बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं बचेंगे। ली तुरंत फिर से सैम पर झूठा इल्जाम लगाकर ये दोनों बस से उतर जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करके बस के बारे में बताती है। पुलिस ली से ज्यादा सवाल न करे इसलिए सैम मोबाइल स्विच ऑफ करवा देता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें पुलिस वालों का बहुत अच्छा काम दिखाया गया है। वो तुरंत जितना जल्दी हो सके उस बस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये दोनों बहुत ऊंची जगह पर जाकर इंतजार करने लगते हैं। इस तरफ जैंग पुलिस स्टेशन में ही था। वो लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ये फ्रैंक कॉल तो नहीं, लेकिन तभी सच में ब्लास्ट हो गया। ये देखकर सैम और ली सोचते हैं कि इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब ये दोनों ब्लास्ट में बच गए और इन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इसका मतलब टाइम लूप भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। इस तरफ जैंग ली की कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें उसे पता चलता है कि फोन करने वाली लड़की के साथ कोई और भी था। वो हादसे वाली जगह पर अपने साथी को फोन करके ब्लास्ट का कारण पूछता है, जो बताता है कि ये एक्सीडेंट का केस है। जैंग उसे ध्यान से चेक करने को कहता है क्योंकि ली ने उसे फोन पर बॉम्ब ब्लास्ट होने को कहा था। पूरी सच्चाई जानने के लिए इन्हें उन दोनों से पूछताछ करना होगा, क्योंकि अब हर जगह कैमरा लगा है तो वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। बस इसी बात को लेकर सैम घबरा रहा था कि वो पुलिस को क्या बताएगा। अगर इसने सच कहा तब कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, और ली ने तो ऐसा करके देख भी लिया है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और जैंग अपने साथियों के साथ इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों ही टाइम लूप में क्यों फंसे, कागज पर कितने बजे ब्लास्ट होता है और कितने बजे ये जागते हैं। ये सब कुछ लिखकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी जैंग यहाँ पहुंच गया। सैम उस कागज को कचरे में डाल देता है। इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां इन दोनों को अलग अलग रूम में बैठाकर पूछताछ किया जाने लगा। पुलिस को वो कागज मिल गया था जिसे वो कहीं का नक्शा समझ रहे थे। जैंग ली से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बस में बॉम्ब है? क्या तुमने कहीं सुना या कुछ देखा या फिर कोई स्मेल आई? ली बताती है ऐसा कुछ नहीं है। जैंग कहता है फिर क्या बात है, अगर तुम्हें किसी तरह पता भी चल गया तब तुमने ड्राइवर या बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया, और इस नक्शे का क्या मतलब है? दूसरे रूम में सैम से भी यही सवाल किया जाता है। वो झूठ नहीं बोलता और टाइम लूप के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन माइक को इसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। ली जैंग का नाम लेते हुए उनसे पूछती है कि अगर कोई पुलिस को इमरजेंसी में फोन करे तब वो ऐसा क्या कहे कि पुलिस तुरंत एक्शन ले। जैंग बताता है कि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितना हो सके कम से कम बात करो। तभी जैंग सोचता है कि ली को इसका नाम कैसे पता चला, जबकि ना तो उसने बताया और ना ही कोई कार्ड पहना है। अब ली पिछली बार क्या हुआ था सब कुछ इन्हें फिर से बताती है। जैंग को यकीन हो जाए इसलिए वो इन्हें बताती है कि आपके एक हाथ में दिक्कत है और ये कागज कोई नक्शा नहीं बल्कि हम इस लूप को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार भी जैंग यकीन नहीं करता। इन दोनों का ब्लड जांच किया जाता है कि कहीं ये ड्रग तो नहीं लिए, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आता। इतनी देर में पुलिस वालों ने इन दोनों के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, और एक बात, हादसे वाली जगह पर इन्हें बम होने का सबूत भी मिल गया है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि सैम और ली की हर बात सच हो रही है, लेकिन ये सब टाइम लूप के कारण हो रहा है, ये मानना अभी भी मुश्किल है। थोड़ी देर बाद ली सो जाती है, लेकिन ऐसा होते ही वो फिर से उसी बस में जागी। इसके बगल में सैम भी था जो अभी सो रहा है। वो सबसे पहले टाइम चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि ये हर बार कुछ मिनट आगे पीछे चली आ रही है। ये दोनों थोड़ी देर बातचीत नहीं करते क्योंकि इन्होंने हर चीज ट्राई करके देख लिया, मगर ये टाइम लूप खत्म नहीं हुआ और ना ही इन्हें उस बॉम्ब के बारे में पता चला। ली सोचती है कि चलो इस बार वो सबको बता देती है कि बस में बॉम्ब है, लेकिन इसके ऐसा कहते ही ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब जिसने भी बॉम्ब रखा है या तो वो इसी बस में है या फिर वो इन्हें देख और सुन सकता है। इसलिए अब इन्हें एक एक करके सभी पैसेंजर को चेक करना होगा। सैम नोटिस करता है कि बस में सबसे पीछे एक लड़का बैठता है
जो अपना चेहरा छुपा कर रखता है। लेकिन अभी वो बस में नहीं था। अगले स्टॉप पर वो बस में चढ़ा और ये दोनों उतर गए। ली तुरंत पुलिस को फोन करके बॉम्ब के बारे में बता देती है। सैम को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो ली से दूर ही रहता है ताकि सीसीटीवी में वो इसके साथ नजर न आए। इधर पुलिस को खबर मिलते ही वो रोड ब्लॉक करके सभी को चेक करने लगते हैं। माइक और कुछ पुलिस वाले बस की तलाशी लेने के लिए सभी को एक एक करके उतरने को कहते हैं, मगर एक आदमी तुरंत बोरी में रखा सामान सही करने लगता है। माइक उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तभी ब्लास्ट हो गया। जैंग थोड़ी दूर आगे वेट कर रहा था। इसे पता चला कि ब्लास्ट में कोई नहीं बचा, इसका साथी माइक भी मारा गया। वो इसके छोटे भाई जैसा था। इस तरफ सैम और ली इस बात पर बहस कर रहे थे कि इन्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। ली सैम को यहाँ से जाने को कहकर पुलिस को फोन कर देती है ताकि वो इसे लेकर जाए, क्योंकि छुपने से कोई फायदा नहीं, पुलिस इसे ढूंढ ही लेगी। सैम कहीं बैठकर लैपटॉप में बस धमाके की न्यूज देख रहा था। इधर ली से पूछताछ हुआ और उसने वही सब फिर से बताया। जैंग को यकीन नहीं होता कि इसको इन लोगों के बारे में इतना कैसे मालूम। वो ली को बताता है कि माइक भी उस धमाके में मारा गया। ये जानकर ली को बहुत दुख होता है। वो जैंग से माफी मांगती है कि ये सब उसकी गलती है। अगर इसने पुलिस को फोन न किया होता तो ऐसा कुछ न होता। जैंग कहता है तुमने बिल्कुल सही किया, हर नागरिक को जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन अब सच बताओ, तुम्हें कैसे मालूम चला? ये सीसीटीवी में सैम की वीडियो दिखाकर पूछते हैं कि वो इसे जानती है क्या। ली ने सोचा कि अगर ये बताएगी तब वो सैम को पकड़ लेंगे, इसलिए वो झूठ बोल देती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से सैम इसे फोन कर देता है। जैंग स्पीकर ऑन करके बात करने को बोलता है। सैम पूछता है कहाँ हो तुम? ली कहती है दोबारा फोन मत करना, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। सैम कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो और सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर तो जैंग हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसे कोड में बात तो क्रिमिनल करते हैं। इतना कहकर सैम फोन रख देता है। अब वो जल्दी यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि पुलिस इसे पकड़ने के लिए निकल चुकी है। सैम नींद की दवा और ड्रिंक पीकर सोने की कोशिश करता है। तब तक जैंग इसे ट्रैक करके यहाँ पहुँच गया। वो इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। सैम नशे में कहता है कि मुझे दोबारा उस बंद कमरे में नहीं जाना। थोड़ी देर बाद वो पुलिस की गाड़ी में ही सो जाता है और दूसरी तरफ ली भी सो गई। इस बार ली फैसला करती है कि अब वो पुलिस को फोन नहीं करेगी। उस बॉम्बर को ढूंढने के लिए ये दोनों लड़ाई का नाटक करके उस लड़के के पास आकर बैठ जाते हैं। मौका पाकर सैम उसका बैग चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी समय समाप्त हो गया। अगली बार ये फोटो खींचने का झूठा इल्जाम लगाकर उसका बैग चेक करते हैं। तभी उसे अस्थमा का अटैक पड़ा, उसकी हालत एकदम मरने जैसी हो गई। मगर फिर भी वो अपना बैग किसी को नहीं दिखा रहा था। तभी उसने बैग में हाथ डाला और धमाका हो गया। इस बार ये दोनों जानते थे कि बॉम्ब किसके बैग में है, इसलिए वो उस लड़के को बस में चढ़ने ही नहीं देते। बैग चेक करने पर इन्हें पता चला कि उसमें तो बिल्ली है, क्योंकि पालतू जानवरों को बस में लाना मना था, इसलिए वो छुपाकर ले जा रहा था। बॉम्ब ना मिलने पर ये बहाना बनाते हैं कि इनका बैग चोरी हो गया, जो इसके जैसा ही था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब साफ